कैसे एक नरभक्षी कौड़ा गुरु नानक देव जी का भक्त बना। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ विंध्याचल के दक्षिणी जंगलों से परमात्मा का ध्यान करते हुए गुजर रहे थे कि अचानक भाई मर्दाना जी को बड़ी जोरों की भूख सताने लगी। अपनी इस चिंता का निवारण करने के लिए भाई मर्दाना जी ने गुरु जी को एक और विश्राम करने के लिए कहा ताकि वह जंगल में कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। इधर भाई मर्दाना जी अपनी भूख को शांत करने के लिए जंगल में इधर उधर घूम ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक विशाल नरभक्षी कौड़ा नाम का एक राक्षस आ गया। यह विशाल नरभक्षी राक्षस जंगल में आने जाने वाले बड़े, बूढ़े, औरतें व बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता था। कहते हैं कि जैसे ही उस राक्षस ने मर्दाना जी को पकड़ा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे इंसानों के मांस के लिए जंगल में छुप छुप कर उनको अगवा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो खुद ही एक इंसान उसके चंगुल में फंस गया था। उस विशाल नरभक्षी राक्षस ने भाई मर्दाना जी को एक पेड़ के साथ बांध दिया और दूसरी ओर एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया। इधर भाई मर्दाना जी उस राक्षस के चंगुल में खुद को फंसा देखकर घबरा गए और अपने गुरु नाम का जाप करने लगे। जैसे ही धन गुरु नानक देव जी को भाई मर्दाना जी की आवाज सुनाई दी, वह उनके पास पहुंच गए। जैसे ही उस राक्षस ने अपने सामने गुरु जी को आते देखा तो वह और खुश हो गया। उसे लगा कि आज तो उसकी किस्मत उस पर बहुत मेहरबान है, इसलिए उसने उन्हें भी बंदी बनाने की सोच ली। गुरु साहिब जी तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, इसलिए वह मुस्कुराते रहे। यह देखकर वह राक्षस हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले उसके सामने जितने भी लोग आए थे वह उससे अपनी जान बख्श देने की विनती करते थे। गुरु साहिब जी ने भी मुस्कुराते हुए वाहेगुरु जी का सुमिरन करना शुरू कर दिया। सत्कर्ता सत्कर्ता। कहते हैं कि जैसे ही उसने भाई मर्दाना जी को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसकी सारी ताकत गुरु साहिब जी के आगे सुन्न पड़ गई। अब उसे एहसास हो चला था कि जिस इंसान के आगे वह अपने बाहुबल का प्रयोग कर रहा है वह कोई मामूली हस्ती नहीं है। गुरु साहिब जी ने मुस्कुराते हुए उस राक्षस से कहा, भाई कौड़ा, क्यों करते हो ऐसा काम जिससे लोगों को हानि पहुँचे और वह तुमसे डरने लगे। इतना सुनना था कि कौड़ा राक्षस गुरु साहिब जी के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के वाणी के पवित्र शब्दों ने उस दिन उस राक्षस पर ऐसा जादू किया कि वह सदा के लिए गुरु साहिब जी का दास बन गया। उस दिन के बाद से ही उसने लोगों का मार कर खाना छोड़ दिया। अपनी वाणी में गुरु साहिब जी ने उसे समझाया कि उसे हमेशा ही परम पिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए तथा ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मानवता को कष्ट हो। गुरु नानक देव जी के श्री मुख से ऐसे दिव्य शब्दों को सुनकर उस राक्षस ने अब वाहेगुरु के ध्यान के साथ एक सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी की कृपा के साथ उस जंगल में नरभक्षी राक्षस का आतंक समाप्त हो गया। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।